शमू का नाश्ता हो रहा है, आलू पराठा। और यहाँ आरुल की तबीयत ख़राब है कल रात से ही। आरुल को हाई फीवर, ठंड लग के फीवर शुरू है इसको। तो अभी आरुल डॉक्टर के पास जाने वाला है। अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है ना आरुल, अभी थोड़ा बुखार कम है। थोड़ा सा उसको कुछ खिला करके मैं देखती हूँ इसको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि कल रात से ही आरुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अचानक से उसको ठंड लग के फ़ीवर आ रही है। तो अभी मैं बच्चों को मैंने समृद्धि को दिया है पराठा वगैरह सेक करके। आज ये भी स्कूल नहीं गई है, तो वही मैंने इसे दिया है। और आरुल को भी मैं कोशिश करती हूँ, अभी फ़ीवर इसका डाउन है चूँकि दवा वगैरह देने की वजह से। लेकिन अभी उसको मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पराठा वगैरह, सादा पराठा मैंने बनाया है तो उसको खिला कर देखती हूँ। अगर खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी मैं ज़्यादा जिद भी नहीं करने वाली हूँ उसको, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ज़्यादा जिद भी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ में। और मैं भी साथ में नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि सिन्हा जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। उन्होंने नंबर लगा दिया है डॉक्टर का, और आज दोपहर का टाइम मिला है। तो वही अभी पहले नाश्ता वगैरह करके और बाकी के काम निपटा लेती हूँ। उनके आने का भी टाइम हो नहीं रहा है। ऐसा हो गया है कि मेरा और आरुल का दोनों का एक साथ तबीयत ख़राब है। मेरी भी मतलब मुझे भी खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि एकदम से बहुत परेशानी हो रही है मुझे। और आयु को फीवर है इस वजह से। तो खैर मैं अभी फटाफट पहले नाश्ता वगैरह करके काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है थोड़ी ही देर में। तो मम्मा तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आरुल को लेकर। आरुल को लेकर जा रही हूँ मम्मा डॉक्टर के। तो खैर अभी हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा हो गई हुई है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा। तो वही हम सभी ने क्या किया है कि अभी और चूँकि जानी है अभी बाइक से ही, क्योंकि आरुल को धूप लग जाए इस वजह से मैंने उसको बांध दिया है। तो समृद्धि उसको चिढ़ा रही थी और उसने स्कार्फ बांध लिया है। तो समृद्धि को मैं अभी घर में ही वो रहेगी, क्योंकि 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगी। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, डॉक्टर को दिखा के 2-3 घंटे लग गए। और आते आते ही दवा इसको देते ही ये सो गया। मुझे उठना पड़ता है। अगर मैं 6:30 को भी उठ गई ना, आराम से रेडी होके निकल जाऊंगी मैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोए मोए तुम्हारा ही हो रहा है। तो शमू मैं आ गई इधर नीचे। रुकिए 1 सेकेंड। शैमू यहाँ पे अपने सोने की तैयारी कर रही है। शैमू, तुमको अपने रूम में डर लगता है क्या? मुझे डर नहीं लगता। आज आल की तबीयत खराब है, सबको आज इधर है तो मैं उधर अकेले काहे का सोता। तो मुझे मैं रात में वॉशरूम जाने की चक्कर मेरा तकिया नहीं है। कार ये नीचे सो रही है। यस। तो फ्रेंड, आज समृद्धि भी रूम में ही नीचे गद्दे डालकर सो रही है, क्योंकि आज एक ही जगह पे हम सभी सो रहे हैं। दोनों भाई बहन अभी आज अपना रूम छोड़ करके यहाँ पे हैं। और अभी हो गई है फिर से गुड मॉर्निंग। समृद्धि स्कूल जा चुकी है और आरुल अभी भी फीवर है इसे, तो ये सोया हुआ है। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ अभी। और पहले मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ शाम के लिए, क्योंकि सिन्हा जी को जाना है ऑफिस। और अभी मॉर्निंग में भी बज रहे हैं 8:30। तो मैं आज बना रही हूँ मूली के पराठे। और मूली के पराठे जो है ना, वो मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी एकदम से कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा है।
तो मैंने पहले ही इसके मसाले रेडी कर लिए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मूली, मूली है ना, इसे घिस के और इसकी पानी को हमने अच्छे से गार लिया था कपड़े में रख करके। और इसके बाद कटे हुए बारीक प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, लाल मिर्च पाउडर थोड़े से, उसका अजवाइन और नमक, थोड़ी सी चाट मसाला डाल करके हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर यहाँ पे आटे की लोई में इसे डाल करके आप इसके पराठे बेल लीजिए। इसके पानी अगर अच्छे से इसके आप जो दबा पराठे करके होते हैं निकाल ना, वो देते हैं फटते नहीं है कपड़े में दबा करके, इसके पानी को, एक्स्ट्रा जो वो पानी है उसको निकाल देने से। और बहुत लोग इसको फ्राई करके भी बनाते हैं मूली के पराठे को, तो मूली फ्राई कर देते हैं। तो मूली फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी को अच्छे से अगर आप निचोड़ लेते हैं ना, और उस पानी को आप चाहें तो आटा वगैरह गूँथने में यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे नहीं करती हूँ, लेकिन चूँकि चाहे आप तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको आटे में डाल करके और उसकी मतलब आटे रेडी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं वैसे ही बनाती हूँ। और इसे अच्छे से स्टफिंग जो है ना, इसके अंदर स्टफ अच्छे से करनी होती है, क्योंकि कम स्टफिंग वाले पराठे जो होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, आलू के हो, मूली के हो या भी पनीर के हो, सिन्हा जी को पसंद नहीं आता अगर कम स्टफिंग है उसके अंदर। तो मैं अच्छे से स्टफ़ करके, और ज़्यादा स्टफ़ करने से फटते हैं पराठे, तो उसको अगर अच्छे से आपने निचोड़ लिया है तो फिर फटेंगे नहीं। और उसके साथ में मैं यहाँ पे बटर लगा के इसे सेक रही हूँ। तो आप बटर, ऑयल जो भी आप खाते हो वो आप लगा करके, घी वगैरह जो भी हो आप डाल के सेक सकते हैं। और आज तो ऐसा हो गया है कि घर में काम फैले हुए हैं और मेरे काम ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ख़राब होने की वजह से कुछ भी काम मेरा हो नहीं रहा है, और बीमार जैसा एकदम से। तो खैर समृद्धि तो स्कूल चली गई, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के टाइम है, तो वो तो स्कूल गई है। और आरुल बाबू बीमार हो गए हैं, पापा जाएंगे ऑफिस और मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। तो पराठे यहाँ पे मैं बना दूंगी, क्योंकि आज आरुल तो पराठे खाएगा नहीं, उसकी फ़ीवर अभी भी गई नहीं है। तो पहले मैं किचन के काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद मैं जा कर के उसको देखूँगी, क्योंकि अभी तक वो फ़ीवर, सुबह अचानक से जो फ़ीवर उठा है ना, तो दवा खाने के बाद क्या हुआ कि फ़ीवर में उसे नींद आ गई, सो गया है। और सिन्हा जी यहाँ रेडी होकर के आ गए हैं, स्नान करके पूजा कर रही है, और उसके बाद ये नाश्ता करेंगे और निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो घर में अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो घर पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है, मेरी तो वही हो जाती है। और उसमें अगर पेरेंट्स में अगर कोई अगर बीमार हो गया और साथ में कोई बच्चा बीमार हो जाए, तब तो सोने पे सुहागा हो जाता है, उस टाइम पे तो और परेशानी। और यहाँ पे मैं दही डाल देती हूँ उनके नाश्ते में, क्योंकि पराठे के साथ में दही, सॉस वगैरह जाता है तो अच्छा लगता है खाने में, दही के साथ में चीनी वगैरह डाल कर। और सिन्हा जी को जो है ना, मूली के पराठे में इनको सॉस चाहिए होता है, बाकी पराठे में उनको अचार चाहिए। उनके मतलब खाने के शौक़ अलग अलग हैं, अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग वो खाते हैं। तो यहाँ पे वो लेंगे आज पराठे के साथ में उनको मिक्सचर चाहिए, साथ में उनको मीठा सॉस चाहिए, तो मैं टोमेटो सॉस डाल दूँगी और साथ में पराठे। तो आज का ये उनका सुबह का यही है। ये इनका सुबह का ब्रेकफास्ट भी रहता है, लंच भी रहता है। मतलब ये सुबह में एक बार जो 2 पराठे खा के निकलेंगे, फिर बाद में कुछ टिफ़िन वगैरह लेकर जाते नहीं हैं। और मुझे हमेशा इसी बात की टेंशन लगी रहती है कि ये ठीक से खाते नहीं हैं। अब एक बार सुबह में खा लिया, फिर ये शाम को जब वापस आएँगे तब साथ में ऑफ़िस से अभी निकलते हैं, तो कभी जूस वगैरह पी लिया तो पी लिया, मतलब ईख वगैरह के जूस, वो भी उनको हर चीज़ इनको चलता नहीं है, बाहर का खाते नहीं है नाश्ता वगैरह कुछ भी, और टिफ़िन लेकर जाते नहीं हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, अब इनको बदला नहीं जा सकता। मैंने बहुत कोशिश की टिफ़िन वगैरह देने की, तो कुछ समय मैंने चलाया टिफ़िन वगैरह देने का। उसके बाद से रोज़ रोज़ आप इनसे एक ही काम नहीं करवा सकते, तो वही है। अब ये खाएंगे और निकलेंगे, और मैं बार बार आरुल को देख रही हूँ उठा है कि नहीं, तो पता चल रहा है कि अभी तक वो सोया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब उठेगा या उठाऊंगी उसे, क्योंकि उसको दवा भी देनी है, एंटीबायोटिक भी देनी है। तो अब पहले निकल जाए सिन्हा जी, और इनको भी लेट हो रही है ऑफिस के लिए, काफ़ी टाइम हो भी गया है। दवा खाना बहुत ज़रूरी है बाबू। मुझे भी मन नहीं है। हाँ, नहीं, क्या हो गया मेरे बेटू को? तबीयत बहुत खराब है। अभी कैसा है सिर का दर्द? अभी थोड़ा और अभी भी है बहुत दर्द। बहुत दर्द है अभी? तो थोड़ा सा ये कर लो ना, दवा खाना है ना, एंटीबायोटिक खाना है, नहीं खाओगे ना फिर से फीवर आ जाएगा। फिर
कुरकुरे खाते थे बेटा। कुरकुरे पहले तुम दवा खाओ, पहले तुम बिस्किट खा के दवा खा लो, उसके बाद बिस्किट तो खाना। बिस्किट एक तो खाना ही पड़ेगा ना दवा लेने के लिए। मुझे ले लो, बिस्किट का भी आधा, ठीक आधा का भी आधा। ठीक है, आ आप जाओ, उसके भी आधा का आधा। ठीक है, आ जाओ पहले मैंने आके, उसका एक तो सब टुकड़ा ठीक है, खाऊंगा। आ जाओ पहले यहाँ, धीरे धीरे उठ के आ जाओ, मम्मा पास आ जाओ। मैं खाली तो मुझे सिर चक्कर लगता है मेरा। सिर चक्कर दे रहा है। तो आरुल को अभी उठ गया है और मैं इसे दवा दे रही हूँ, और दवा देने के लिए इसको बहुत समझाना पड़ता है। तो इसने क्या किया है ना कि सुबह में बिना मतलब कुछ भी नहीं इसने खाया है, बोलता है क्या कि दवा लेने के बाद मैं खाऊंगा। लेकिन अभी दवा चूँकि देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। तो वही मैं इसको एंटीबायोटिक वगैरह दे रही हूँ, लेकिन साथ में कुछ खिलाना भी है। लेकिन हालांकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, पहले कुछ खिलाना चाहिए। और लेकिन ये कुछ भी खाने को रेडी नहीं, मतलब पापा तो परेशान होकर के ऑफिस चले गए, नहीं तो दवा देने का काम उन्हीं का रहता है, वही देते हैं दवा। लेकिन आज उनसे भी नहीं माना है, जिद पे था, तो वो ऑफिस चले गए। उन्होंने कहा कि तुम खिला देना दवा। तो ये किसी तरह से रेडी तो हुआ है, तो मैं दवा दे रही हूँ, और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ तो इसको खिला ही दूँगी अभी। बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी जब बीमार होते हैं तो जिद करते हैं, ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको दवा देना होता है और दवा टाइम से देना होता है, और वही परेशानी हो जाती है इसके साथ में। हालांकि ये जिद कभी जल्दी करता नहीं है। तो मैं इसको दवा घोल के भी दे रही हूँ। इसको एंटीबायोटिक भी पड़ी है, बुखार की दवा तो सुबह ही पड़ी थी, अभी वो नहीं दोपहर में देनी है। इस तरीके से इनका चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और आरुल बाबू को दवा पड़ चुकी है, अब साहब सोएंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँगी। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।